नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर डेप्रीशिएशन अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 5 मेहता लिमिटेड। क्वेश्चन 5 and question 6 both question belongs to straight line method, but important point of difference is Mehta Limited balance of machinery is given. Balance of machinery account is given. It means the machine is already being purchased before 1st April 2012, यानी मशीन 1st April 12 से पहले पास्ट में कभी परचेज किया गया है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए टू चार्ज एनुअल डेप्रिसिएशन। तो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन पहले इस तरह से दिया गया है कि बैलेंस ऑफ मशीन इज 60,000 ऑन 1/4/2012। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 5 years मीन्स दिस मशीन वॉज परचेज बिफोर 5 years और पिछले 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, जिसको हम प्लस करें 60,000 में तो हमें मिलेगी कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी 80,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 80,000। नाउ देयर आर टू अप्रोच टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन। वन फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू रेट अपॉन 100। 80,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 1 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, तो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 4,000। दूसरा है टोटल डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है 20,000 फॉर 5 years। 5 साल में टोटल 20,000 डेप्री ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो टोटल डेप्रिसिएशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स यानी 20,000 बाय 5, 4,000 इज द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें बैलेंस दिया गया है। बैलेंस वाले क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस एसेंशियल है, अदरवाइज उसका एनुअल डेप्री कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो दो में से कोई एक चीज चाहिए, आइदर कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन और टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल द डेट। जैसे यहां पे दिया गया है अब तक का डेप्रिसिएशन 20,000, तो उसके बेसिस पे भी हम 4,000 का एनुअल डेप्री निकाल सकते हैं। अब टाइमलाइन के हिसाब से 1 अप्रैल 2012 में बैलेंस है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई कि 1114 एडिशनल मशीन इज परचेस्ड, then that second machine is not suitable and it is sold on 31st December 2014। तो यहां पे ये सेकंड मशीन को बेचा गया है। एज पर प्रैक्टिस ये जो लाइन है उससे हम फर्स्ट मशीन को शो कर रहे हैं और डॉटेड लाइन से सेकंड मशीन को शो कर रहे हैं टाइम लाइन में। तो प्रोसेस इस तरह से होगी कि पहले मशीन 1 पे होल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर सेकंड ईयर में पहले सेकंड मशीन एक्वायर होगा, फिर फर्स्ट मशीन पे होल ईयर डेप्रिसिएशन एंड सेकंड मशीन पे 3 month डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। थर्ड ईयर में पहले सेकंड मशीन पे 9 month डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेकंड मशीन 31st December 14 पे सेल हुआ है, तो 9 month डेप्री पहले चार्ज करेंगे, फिर असेट को सेल करना है और 31st March 15 पे फर्स्ट मशीन पे होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे। वी नीड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 accounting years from 1st April 2012 to 31st March 2015। तो नेसेसरी कैलकुलेशन में मशीन 1 का एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर दिया है 4,000। मशीन 2 1114 को एक्वायर हुआ है, तो मशीन 2 का एनुअल डेप्री है 12,000, उसकी कॉस्ट प्राइस है 12,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसका 5% डेप्रिसिएशन यानी 600 एनुअल डेप्री होगा। अब ये जो सेकंड मशीन है वो सेकंड ईयर में 3 महीने के लिए यूज हुआ है, जस्ट फॉर 3 months। सो 3 months डेप्रिसिएशन इज 600 इंटू 3/12 150। और सेकंड मशीन थर्ड ईयर में 9 month के लिए यूज हुआ है, तो 600 इंटू 9/12 यानी 450। तो ये नेसेसरी वर्किंग नोट आएगी पहले। तो मशीन 1 60,000 बुक वैल्यू, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 4,000 चार्ज होगा, तो 31st March 13 पे उसकी बुक वैल्यू होगी 56,000। सेकंड ईयर में बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन पहले सेकंड मशीन आएगा, तो उस मशीन 2 को लाएंगे 12,000, ब्रैकेट में डेट लिखना है टू अवॉइड कंफ्यूजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल सेकंड मशीन की डेट ऑफ परचेज है 1114। अब ये दोनों एसेट पे 31st March 14 पे डेप्री चार्ज करेंगे। मशीन 1 पे होल ईयर डेप्रिसिएशन 4,000 एंड मशीन 2 पे जस्ट 3 months डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1114 टू 31st March 14, 3 month डेप्रिसिएशन एंड इट्स अमाउंट इज 150। 3 महीने का डेप्री है 150। तो उसके बाद 31st March 14 पे पहुंचेंगे, जहां पे मशीन 1 का बैलेंस बचेगा 52,000 और मशीन 2 का बैलेंस होगा 11,850। आफ्टर दैट थर्ड ईयर में पहले मशीन 2 पे 9 month डेप्री कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है, उसके बाद सेकंड मशीन को सेल करना है। तो 9 month डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे 450 आएगा, डेप्रिसिएशन अप टू 31st December 14, अप टू
31st December 14 अमाउंट इज 450, माइनस करने पे बुक वैल्यू, सेकंड मशीन की बुक वैल्यू ऑन 31st December 14 is 11,400 and this machine is sold at a loss of 10%. तो 10% इसका लॉस 1140. तो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीन 2 is 10,260. तो यहाँ पे सेल होगा. उसके बाद 31st March 15 पे मशीन 1 पे एज पर प्रैक्टिस जो 4,000 डेप्री चार्ज किया जाता था वो 4,000 डेप्री चार्ज होगा थर्ड ईयर का, और बैलेंस ऑफ मशीनरी फॉर 31st March 2015 विल बी 48,000. तो ये नेसेसरी वर्किंग नोट और टाइमलाइन पहले प्रिपेयर करना है डेप्री के कोई भी क्वेश्चन के लिए. उसके बाद नेसेसरी फॉर्मेट जिसमें मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 का बैलेंस आएगा पहले तो 1 अप्रैल 2012 का. ये वर्किंग नोट के बेसिस पे ही हमें ये लेजर तैयार करना है. तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ 60,000, देन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 4,000 का. तो 31st March 13 पे बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 4,000 एंड देन बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 56,000. 60,000 टोटल है लेजर का. 56,000 के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे सेकेंड ईयर में. Now in second year, before charging depreciation, before this depreciation, new asset is purchased. New asset is purchased on 1/1/2014. तो उसके लिए परचेज की एंट्री आएगी 1/1/14 की टू बैंक अकाउंट 12,000. Now 31st March 14 पे बाय डेप्रिसिएशन दोनों एसेट का मशीन 1 2 का डेप्री आएगा. 1 का डेप्री 4,000 होल ईयर डेप्रिसिएशन और सेकंड मशीन का 150 3 महीने का डेप्रिसिएशन. तो टोटल डेप्रिसिएशन 4150 बाय डेप्रिसिएशन. असेट साइड असेट का मशीन का टोटल डेबिट साइड का 68,000 जिसमें से 4150 का डेप्री माइनस करने पे बैलेंस निकलेगा 63,850. दिस बैलेंस विल बी ब्रॉट ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द थर्ड ईयर. बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,850. अब थर्ड ईयर में सबसे पहले ये असेट को बेचना है जिसके लिए 31st December 14 पे पहले रुकेंगे. उसमें मशीन 2 का डेप्री कैलकुलेट जो किया है वो आएगा पहले. सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 450. आफ्टर दैट उसकी सेलिंग प्राइस 10,260 बाय बैंक सेलिंग प्राइस, और लॉस हुआ है यहाँ पे इसलिए बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1140. ये 31st December 2014 के स्टेज की प्रोसेस है सेल ऑफ मशीन की. पहले असेट का मशीन 2 का पहले डेप्रिसिएशन फॉर 9 months 450 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. सेलिंग प्राइस बाय बैंक अकाउंट 10,260 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1140. आफ्टर दैट फर्स्ट मशीन जो कंटिन्यू हो रहा है उसका डेप्री आएगा 31st March 15 पे. होल ईयर डेप्रिसिएशन 4,000. सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 इज 4,000 एंड मशीन अकाउंट का बैलेंस बचेगा आफ्टर थर्ड ईयर on 31st March 15 बैलेंस विल बी 48,000. तो हमें एक मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना था और उसके साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर इन दिस वे. पहले साल का डेप्रिसिएशन था 4,000. तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, हमेशा क्लोज हो जाता है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है. इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है. यहाँ टू मशीन जब डेप्री चार्ज करेंगे बाय P&L, जब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो टू मशीन फर्स्ट ईयर का डेप्री 4,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्री ट्रांसफर करेंगे 4,000. फर्स्ट ईयर का डेप्री 4,000. सेकंड ईयर में 4150 डेप्री था तो टू मशीन 4150 डेप्री जिसमें मशीन 1 का डेप्री 4,000 और मशीन 2 का डेप्री 150 एक साथ 31st March 14 पे ट्रांसफर होगा बाय P&L 4150. थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये खास ध्यान रखना है. यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की दो सेपरेट एंट्री करनी है क्योंकि जो एसेट पहले बेचा गया है उसका डेप्री 31st December 14 पे चार्ज होगा. इसलिए टू मशीन अकाउंट मशीन 2 का डेप्री 450 ऑन 31st December 14. देन ऑन 31st March 15 जो फर्स्ट मशीन है उसका डेप्री लगेगा टू मशीन 1 का डेप्री 4,000 और दोनों डेप्रिसिएशन एक साथ ट्रांसफर होंगे ऑन 31st March 15 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. By passing this entry, profit and loss account debited to depreciation account. So by P&L 4450. तो इस तरह से ये दो लेजर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ये पूछा गया क्वेश्चन 5 मेहता लिमिटेड में. क्वेश्चन 6 राजकुमार लिमिटेड में ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है. इसमें हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए पहले ये टाइम लाइन. अब यहाँ पे बैलेंस वर्ड था ये क्वेश्चन में, इसका मतलब बैलेंस
जब भी आएगा तब हमें कॉस्ट प्राइस या टोटल डेप्रिसिएशन से एनुअल डेप्री निकालना है, ये डिस्कस किया हमने। ये क्वेश्चन में परचेस किया गया है, यानी रिसेंटली 1 अप्रैल 2012 को ही परचेस किया गया है, तो वही कॉस्ट प्राइस है और उसी के ऊपर हमें डेप्री कैलकुलेट करना है। तो मशीन 1 एक्वायर ऑन 1/4/2012, देन डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, नो चेंज इन द एसेट, देन सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में जाके 1/10/2014 को एक्स्ट्रा मशीन खरीदा गया 1/10/2014 को। उसके बाद 31 मार्च 15 में जाके मशीन 1 पे होल ईयर डेप्रिसिएशन और मशीन 2 पे 6 मंथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एंड में 31 मार्च 15 में जो फर्स्ट बंच ऑफ मशीन्स परचेज किए गए थे, ग्रुप ऑफ मशीन्स ऑन 1/4/2012, उसमें से 30% मशीन को सेल किया गया है। तो वर्किंग नोट पहले प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए नेसेसरी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी इंटू आर अपॉन 100। मशीन 1 की परचेस प्राइस है 82,000 और उसमें एक्सपेंसेस हुए 8,000 के, यानी कॉस्ट प्राइस हुई 90,000। 90,000 का 10% एनुअल डेप्री हुआ 9,000। अब 9,000 ही रहेगा तीनों साल के लिए, क्योंकि असेट कोई ऑकवर्ड टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं हुआ है, सिर्फ सेकंड मशीन 6 महीने के लिए यूज हुआ है। तो सेकंड मशीन के कैलकुलेशन में पहले परचेस प्राइस 70,000 प्लस उसके एक्सपेंसेस 2,000, यानी कॉस्ट प्राइस 72,000। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन 72,000 का 10% 7,200, and this machine was used for 6 months only in a last year, so 6 month depreciation is 7,200 into 6/12 करें तो 3,600। ये नेसेसरी वर्किंग करने के बाद ये फाइनल नोट तैयार करेंगे मशीन 1 और 2 के, जिसमें मशीन 1 में 1/4/12 का बैलेंस 90,000, पहले डेप्री चार्ज होगा 9,000, 81,000 बचेगा 31 मार्च 13 पे, फिर से डेप्री चार्ज होगा 9,000, तो बैलेंस बचेगा 31 मार्च 14 पे 72,000। फिर नया मशीन लाया जाएगा 1/10/14, तो बाजू में मशीन 2 की नोट है, वहां पे 72,000 एंड इन ब्रैकेट डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज 1/10/2014। नाउ लास्ट डेट पे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 1 पे 9,000 एज इट इज जो हर साल में लग रहा है, और मशीन 2 पे 3,600, 6 मंथ डेप्रिसिएशन आएगा। आफ्टर दैट बैलेंस बुक वैल्यू 31 मार्च 15 पे मशीन 1 की 63,000, मशीन 2 की 68,400। नाउ 63,000 की बुक वैल्यू में से अब हमें पार्टीशन करना होगा, क्योंकि 30% मशीन को सेल किया जा रहा है, तो 63,000 का 30% 18,900 एंड 63,000 का 70% 44,100। 30% मशीन को प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो 18,900 का 20% होगा 3,780 और सेलिंग प्राइस आएगी 22,680 और बैलेंस ऑफ मशीन आएगा। मशीन 1 का ये 70% पोर्शन बाकी रह गया है जो बेचा नहीं है, और मशीन 2 का ये 68,400। टुगेदर इन दोनों को ऐड करने पे बैलेंस ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 31 मार्च 15 बैलेंस बचेगा 1,12,500। तो इस तरह से पहले ये नेसेसरी वर्किंग, टाइमलाइन, वर्किंग और नोट प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये मशीनरी अकाउंट का स्टेज आएगा जिसमें प्रेजेंट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले 1/4/12 में 2 बैंक 2 कैश, क्योंकि एसेट परचेस किया गया इसलिए 82,000 प्लस 8,000 टोटल 90,000। फर्स्ट ईयर का डेप्री लगा 9,000 इसलिए बैलेंस हुआ 81,000। ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया गया है सेकंड ईयर में 81,000। नाउ सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन इज 9,000, सो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 9,000 और बैलेंस बचेगा 72,000। तो थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा थर्ड ईयर के लिए 72,000 और थर्ड ईयर में ही एडिशनल एसेट 1/10/14 को परचेस किया गया है, तो 2 बैंक 70,000 जो उसकी परचेस प्राइस है एंड 2 कैश जो उसके एक्सपेंसेस है 2,000, ये रिकॉर्ड करेंगे। अब एंड में 31 मार्च 15 पे पहुंचेंगे जहां पे दोनों मशीन का डेप्री लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 9,000, मशीन 2 3,600, टोटल डेप्रिसिएशन होगा 12,600। इसके साथ हमें ये सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करनी है जो बेचा है वो मशीन का 22,680, सो बाय बैंक 22,680। प्रॉफिट हुआ है इसलिए मशीन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। जैसे इक्वेशन में लॉस था तो क्रेडिट साइड आया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहां प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 3,780। इसके बाद बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो टोटल ऑफ लेजर
1,47,780 एंड बैलेंस इज 1,12,500। तो इस तरह से ये मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें पूछा गया है कि प्रिपेयर शो इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स फॉर 3 इयर्स, ऑल 3 इयर्स, तीनों साल के फाइनल अकाउंट्स में मशीन की इफेक्ट हमें शो करनी है। तो पीएनएल और बैलेंस शीट सेट में प्रिपेयर करना है। पहली बात, पीएनएल हम जैसे मशीन कंबाइन प्रिपेयर करते हैं 3 साल का, वैसे प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एनुअल अकाउंट्स है, इसलिए हर साल के लिए पीएनएल और बैलेंस शीट का सेट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, पहले साल का, जिसमें एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 13, मशीन की वैल्यू 90,000 माइनस डेप्री 9,000, 81,000 और यहाँ पे डेबिट में 9,000 डेप्रीसिएशन पीएनएल में। सेम सेकंड ईयर के लिए फॉर 31 मार्च 2014, पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट इज एज ऑन, बिकॉज बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है इसलिए फॉर द ईयर नहीं होता है, पर्टिकुलर डेट का होता है, इसलिए एज ऑन लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो दूसरे साल में मशीन की वैल्यू 81,000, इसमें से डेप्री 9,000 माइनस करेंगे तो 72,000 और ये 9,000 का डेप्री आएगा यहाँ डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट में। थर्ड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का सेट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 15। बैलेंस जो आया मशीन अकाउंट का थर्ड ईयर के लिए वो बैलेंस 72,000 था। सेकंड ईयर के एंड में 72,000 का बैलेंस बचा था, वो बैलेंस यहाँ पे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हमने लिखा। थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा मशीन परचेज हुआ है 72,000 का और उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस एडिशनल मशीन 72,000, तो टोटल मशीन हुए 1,44,000। इसके बाद इन दोनों के ऊपर ये टोटल 9,000 एंड 3,600, 12,600 का डेप्री लगाए वो माइनस होगा और फिर आएगी बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 15। अब खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमें जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू माइनस करनी है, सेलिंग प्राइस नहीं। हमेशा कोई भी केस हो सेलिंग प्राइस नहीं बुक वैल्यू माइनस करनी है। तो 131400 में से जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू 18,900 है, तो ये बुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो फाइनली बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट जो बैलेंस शीट में बचेगा वो 1,12,500 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक डेप्रीशिएशन की इफेक्ट आएगी, एनुअल डेप्रीशिएशन ऑफ थर्ड ईयर 9,000 प्लस 3,600, 12,600 और एक आइटम आएगी ये प्रॉफिट जो 3,780 का अर्न हुआ है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 3,780। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मशीन और डेप्रीशिएशन अकाउंट था, यहाँ पे सिर्फ मशीन अकाउंट पूछा है और उसके साथ इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स फॉर 3 इयर्स। इसके बाद का जो टॉपिक है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है। इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।